हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राहुल गुप्ता। एवन कैरियर एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर से वापस आया हूँ मैथ और लॉजिकल रीजनिंग का जो एक सीरीज लेकर चल रहा था बीपीएससी का, उसका ये फोर्थ वीडियो रहेगा। ऑलरेडी हमने 3 वीडियो यूट्यूब पे डाल रखा है, ठीक है, जिसमें आपको 69 का जितने भी मैथ और लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन था वो करवा चुका हूँ मैं। 68 का जो भी मैथ लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन था वो करवा चुका हूँ मैं। 67 का जो लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन था मैथ का, वो सारे करवा चुका हूँ। ये जो 67 का हुआ था, ये री एग्जाम हुआ था, दोबारा जो एग्जाम हुआ था 30 सितंबर को, उसको मैंने करवाया। अभी आज मैं करवाने वाला हूँ 67 का जो 8 मई को जो एग्जाम हुआ था ना, 8 मई 2022 को जो एग्जाम कैंसिल हो गया था, उसको मैं आज सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो में बने रहना, एक एक चीजें मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। और इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन भी अच्छा है, ठीक है। और बाकी देखोगे तो थोड़ा सा क्वेश्चन इजी इजी था, बट इसमें थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन है। मैथ का क्वेश्चन इसमें ज्यादा है, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना, और कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर करना। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे निकल के आ रहा है। ये क्वेश्चन जो रखा है आपका, एक मिनट, ये क्वेश्चन है आपका। हाँ देखो, ये आपका क्वेश्चन है मेंसुरेशन का, क्षेत्रमिति का। द पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस इज 52 मीटर एंड इट्स शॉर्टेस्ट डायगोनल इज 10 मीटर। द लेंथ ऑफ द लॉन्गर डायगोनल इज व्हाट। ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन दे रखा है, इसमें पेरीमीटर दे रखा है रोम्बस का, यानी समचतुर्भुज का। तो मैं लास्ट वीडियो में भी देखोगे तो रोम्बस के बारे में चर्चा किया है मैंने। तो रोम्बस का अगर देख सकते हो तो ये क्या है, रोम्बस है। पहले कुछ प्रॉपर्टीज में बता देता हूँ आप लोग को, फिर आपको मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। रोम्बस का प्रॉपर्टीज क्या है कि सारे के सारे साइड क्या होता है, इक्वल होता है। ओके, सारे के सारे साइड क्या होता है, इक्वल होता है। दूसरा इसमें क्या होता है, दो डायगोनल होता है, मतलब ये एक डायगोनल हो गया, D1 हो गया, और दूसरा एक डायगोनल यहाँ पे D2 हो गया, ठीक है, यहाँ पे D2 हो गया। ओके, अब ये क्या कर रहा है कि यहाँ पे इसने पैरामीटर दे रखा है रोम्बस का, तो मतलब ये सारे साइड का एडिशन दे रखा है, पूरे साइड का एडिशन। और पेरीमीटर मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड होता है। तो पैरामीटर दे रखा है, और इसमें से छोटा वाला जो डायगोनल है ना, उसका वैल्यू दे रखा है, यानी ये डायगोनल D2 इक्वल टू 10 दे रखा है। और इन्होंने D1 यानी जो बड़ा वाला डायगोनल है ना, उसको पूछ रखा है। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है। तो इसमें आपको ये भी चीज बताया था, जो यहाँ पे डायगोनल होता है ना, एक दूसरे को मतलब इक्वल लेंथ में काटते हैं। मतलब ये अगर टोटल अगर 10 है तो ये कितना होगा, 5 होगा, और ये कितना होगा, 5 होगा। ओके, और यहाँ पे मैंने बताया था जो सेंटर में है ना, ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, यानी राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ओके, तो इसी कॉन्सेप्ट को मैं यूज करने वाला हूँ। चलो यहाँ पे अब देखो, टोटल यहाँ पे पेरीमीटर क्या दे रखा है, 52 दे रखा है। पेरीमीटर इक्वल्स टू कितना दे रखा है, 52 सेंटीमीटर। अब बताओ रोम्बस का पेरीमीटर बराबर क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है, 4 इंटू साइड यानी 52। यानी साइड का वैल्यू यहाँ पे इनका क्या आ जाएगा, 52/4, यानी कितना हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर इनका हो जाएगा साइड का वैल्यू। मतलब एक साइड का 13 सेंटीमीटर, एक साइड का 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, मतलब सारे क्योंकि इक्वल होता है, तो सारे साइड का वैल्यू कितना आ गया, 13 सेंटीमीटर। अब समझ सकते हो कि अगर ये डायगोनल यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो आप समझ सकते हो क्या होगा, ये बेस हो जाएगा, ठीक है, ये बेस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब इसी में पाइथागोरस लगा देंगे ना, तो यहाँ पे हाइपोटेनिस दे रखा है, यानी कर्ण का मान दे रखा है, आधार का मान दे रखा है, यहाँ पे लंब का यानी परपेंडिकुलर का मान निकालेंगे और इसका डबल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो वही चीजें करने वाला हूं मैं। एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपोटेनिस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस का मान ऑलरेडी देख सकते हो, जो इसका साइड है वही हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 13 स्क्वायर। परपेंडिकुलर का वैल्यू हमको निकालना है, बेस का वैल्यू देख सकते हो यहाँ पे कितना मिला हमको, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर। इसका करोगे तो 169 हो जाएगा। परपेंडिकुलर इक्वल टू ये 25 हो गया। अब ये प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। 169 माइनस 25 इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 144 इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर। और फाइनली इसको इधर करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे रूट 144 इक्वल टू पी। देन पी का वैल्यू कितना आ गया, 12 आ गया। तो जब देख लो यहाँ पे पी का वैल्यू 12 आ गया, तो जब ये यहाँ से यहाँ तक 12 है, तो इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी 12 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 24 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसमें देख सकते हो ऑप्शन डी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से। अगर कुछ नहीं समझ में आया रहेगा तो आप लोग जरूर पूछ लेना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं।
अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे दे रखा है, इन ए 100 मीटर रेस ए रन्स एट 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इफ ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 4 मीटर एंड स्टिल बीट्स हिम बाई 15 सेकेंड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बी। देखो क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझ लो। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 100 मीटर की दौड़ में ए का स्पीड जो दे रखा है 8 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से दौड़ता है। तो सबसे पहले तो टोटल डिस्टेंस जो दे रखा है इन्होंने, टोटल डिस्टेंस, पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ, एक चीज मैं आपको पहले समझा दूँ। कहने का मतलब ये पे टोटल यहाँ पे डिस्टेंस दे रखा है, लेंथ दे रखा है इन्होंने 100 मीटर का। ओके, अब यहाँ से ए स्टार्ट कर रहा है दौड़ना, और ए जो है ना इसका स्पीड जो दे रखा है ए का, ये दे रखा है 8 किलोमीटर पर आवर का स्पीड दे रखा है। ओके, और आगे क्या बोलता है यहाँ पे देखो, ए गिव्स 4 मीटर ए स्टार्ट ऑफ बी, मतलब बी को 4 मीटर का स्टार्ट दे रहा है। मतलब ये बोला कि भाई मैं तो पूरा 100 मीटर दौड़ूंगा, बी भाई तू चलो भाई तुमको मैं 4 मीटर आगे रखता हूँ, तू यहाँ से दौड़ना शुरू कर रहा, 4 मीटर का स्टार्ट दिया। ठीक है, फिर भी ये जो ना है ए ना, यहाँ जब पहुंचा ना, यहाँ पहुंचा तो वो 15 सेकेंड के बाद जाके बी पहुंचा यहाँ पे। मतलब देख सकते हो यहाँ पे बोला है कि फिर उसे 15 सेकेंड से हरा देता है। मतलब जब भी वो पहुंचेगा, मान लो कि अगर ये 100 सेकेंड में पहुंचता है ना, तो बी कितना सेकेंड में पहुंचेगा, बी 115 सेकेंड में पहुंचेगा। अगर ये 150 सेकेंड में पहुंचता है तो ये कितना में पहुंचेगा, 165 सेकेंड में पहुंचेगा। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कंसेप्ट समझ जाओगे तो इजिली समझ में आ जाएगा। तो आई होप, मुझे लगता है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहेगा। फिर भी कुछ डाउट रहेगा तो जरूर पूछना। सिंपल से मैं बता देता हूँ, ए 100 मीटर का डिस्टेंस जितना ट्रेवल करेगा ना, बी जो है ना ये 96 सेंटीमीटर का उतना टाइम में ट्रेवल करेगा, क्योंकि ए को पूरा ट्रेवल करना है बट बी को 4 मीटर छोड़ के 96। तो ए जो है ना मतलब 15 सेकेंड पहले पहुंच जाता है उससे। ठीक है, यही क्वेश्चन हो रहा है। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे क्वेश्चन को, इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि ए जो है ना ए के रेस्पेक्ट में ए डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, 100 मीटर, और इसका स्पीड कितना है, स्पीड है कितना, स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले तो ए का जो टाइम है ना वो निकाल लो। टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो डिस्टेंस कितना दे रखा है, 100 बाई 8। अब देख लो ये किलोमीटर पर आवर में है, तो आपको मीटर पर सेकंड में इसको बदलना पड़ेगा। तो 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, तो अब ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऊपर जाएगा। तो 100 इंटू 18 बाई कितना, 8 इंटू 5। अब देखो इसको करोगे तो 5 से ये 20 टाइम्स में कट जाएगा। ओके, और फिर उसके बाद देखोगे तो इसको भी कैंसिल कर लो। आप अगर इसको काटते हैं तो 5 4 जा हो जाएगा, और 4 5 जा, और ये 4 2 जा, और ये 9 से कैंसिल हो जाएगा। 9 5 जा कितना हो जाएगा, 45। मतलब 45 सेकेंड टाइम लेता है ए कवर करने में कितना देता है, 45 सेकेंड। तो जब ए 45 सेकेंड लेता है तो बी कितना लेगा, इससे 15 सेकेंड ज्यादा लेगा। तो बी का टाइम जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 60 सेकेंड, क्योंकि 45 लिख देता हूँ यहाँ पे, 45 प्लस 15 यानी 60 सेकेंड बी लेगा। अब बस बी का स्पीड निकाल देना, यही तो पूछ रहा है यहाँ पे बी का स्पीड। तो स्पीड इक्वल टू आपको भी पता है ना, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, अब देखो टोटल डिस्टेंस बी को कितना कवर करना है, इसको सिर्फ 96 ही कवर करना है। तो 96, और टाइम कितना ले रहा है यहाँ पे देख सकते हो, 60 सेकेंड, बस हो गया। बट यहाँ पे आंसर जो दिया है ना किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो किलोमीटर पर आवर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा आपको। 12 से कैसे करोगे, 12 8 जा, और ये 12 5 जा। अब कितना हो जाएगा, ये 8 18 जा कितना होता है, 144, और बाई 25। अब इसको कैंसल आउट करोगे ना तो ये आ जाएगा 5.76 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी जो हो जाएगा ये करेक्ट हो जाएगा। आपको बढ़िया से समझ में आया रहेगा। इसमें ज्यादा मतलब थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ज्यादा थोड़ा सा कैलकुलेशन है, लेकिन बट उसको भी थोड़ा सा फास्ट में करोगे तो ज्यादा टाइम इसमें लगने वाला नहीं है। ओके, चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो ये क्लॉक का फिर से क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, और सेम टाइप का क्वेश्चन, मतलब आपने देखा था कि 68 में भी पूछा था। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखो, इससे क्वेश्चन क्लॉक से आ जाते हैं। तो क्लॉक से एक ही क्वेश्चन है इसमें। अब क्या बोला है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, और जो देख सकोगे यहाँ पे क्या बोला है, ए क्लॉक इज सेट राइट एट 8 AM, मतलब राइट टाइम, मतलब 6 AM को 8 AM को क्या करता है, मॉर्निंग में 8 AM को टाइम सेट किया जाता है। सेम टाइप का क्वेश्चन मैंने बताया था अच्छे से 8 AM को।
द क्लॉक गेन 10 मीटर इन 24 आवर। 24 आवर में 10 मीटर क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। ये बोला है क्वेश्चन। व्हाट विल बी द ट्रू टाइम व्हेन द क्लॉक इंडिकेट्स 1 PM। तो अगर बोल रहा है कि 24 घंटे में, तो सही टाइम कितना होगा जब 1 बजेगा, ठीक है। तो 1 PM को सही टाइम क्या कितना बजेगा, 1 PM को क्या पूछ रहा है, राइट टाइम पूछ रहा है नेक्स्ट डे का, ठीक है। ट्रू टाइम देखो, व्हाट विल बी द ट्रू टाइम व्हेन द क्लॉक इंडिकेट्स 1 PM ऑन द फॉलोइंग डे, नेक्स्ट डे। तो देख सकते हो एकदम मैंने लास्ट वाला जो वीडियो बनाया ना उसमें पूरा एक्सप्लेन किया है, इसमें ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। देखो आज मॉर्निंग 8 AM को सेट किया, तो अगले मॉर्निंग को नेक्स्ट मॉर्निंग को 8 AM को कितना हो जाएगा, 8 AM को 24 आवर हो जाएगा, ठीक है ना। 24 आवर है, और 24 घंटे में ये 10 मिनट फास्ट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखोगे तो 8 AM से 1 PM तक कितना होगा, 5 आवर। तो ये सिंपल सा बोल रहा है कि टोटल मिला के कितना 29 आवर में कितना टाइम क्या होगा, फास्ट होगा। मतलब 24 घंटे में अगर 10 मिनट फास्ट हो जाता है, तो 29 आवर यानी 29 घंटे में कितना फास्ट होगा। सिंपल सी बात है, बस यही करना है आपको, दूसरा कुछ करना नहीं है। तो 24 घंटे में जब 10 मिनट फास्ट होता है, तो 29 आवर में कितना मिनट फास्ट होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। 24 इंटू एक्स इक्वल टू 29 इंटू 10। ज्यादा विस्तृत रूप में देखना रहेगा ना, तो लास्ट वाला जो वीडियो मैंने बनाया है उसमें आपको रहेगा, वहां से आप लोग जाके देख सकते हो बढ़िया से। मतलब 2 टाइप से मैंने बनाया इसको, x इक्वल टू 29 इंटू 10, ठीक है, अपॉन 24। ओके, अब इसको कैंसिल करोगे तो ये 12 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, ये 5 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। इसको करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 145 अपॉन 12 हो जाएगा। अब इसको कैंसिल करोगे ना तो 12 पॉइंट समथिंग आएगा, 12 पॉइंट समथिंग, 12 पॉइंट मान लो 1 2 3 जो भी आ जाएगा, 12.0 कुछ आएगा। तो 12 मिनट समझ लो कि 12 मिनट ये फास्ट हो जा रहा है। तो जब 1 बज रहा है, 1 PM हो जा रहा है, तो अगर इसमें 12 मिनट क्या हो रहा है, फास्ट हो रहा है, तो 12 मिनट के पहले क्या होगा, 12:48, मतलब 12:48 सही टाइम होगा, करेक्ट टाइम। तो दोपहर देख लो यहाँ पे 12:48, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। देख लो 2 क्वेश्चन आ गए, लास्ट वाले में भी आया था। कंटिन्यूसली इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। सतत मतलब क्या होता है, बोला है यहाँ पे क्वेश्चन को, एक मिनट। क्वेश्चन में क्या बोला है कि सतत भिन्न मतलब होता है कंटिन्यू, कंटिन्यू होता है, कंटिन्यू फ्रैक्शन, ठीक है। कंटिन्यू फ्रैक्शन के बारे में, कंटिन्यू फ्रैक्शन का मान ज्ञात करना है। मतलब कहने का मतलब है, यहाँ पे लिख के मैं अच्छे से समझा देता हूँ आप लोग को। इजी क्वेश्चन है कि यहाँ पे 2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 डैश डैश डैश, मतलब कंटिन्यू हो गया, मतलब यही सीरीज चल रहा है। कंटिन्यू का मतलब लगातार, तो इसका वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले इसका मान लो कि लेट एक्स इक्वल टू कितना मान लेता है, 2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन डैश डैश चल रहा है। तो आप देखोगे जो हमने ये चीज इसको माना है ना, तो वही चीजें यहाँ पे सेम वैल्यू यहाँ पे कंटिन्यू, देखो यहाँ से कंटिन्यू करो, यहाँ से कंटिन्यू। तो जब ये x वैल्यू होगा ना, तो 2 माइनस 1 अपॉन एक्स, ये भी पूरा इसके बाद कंटिन्यू x वैल्यू हो जाएगा। ओके, अब इसको सॉल्व कर देना है, आंसर आ जाएगा आपका। तो ये कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 2x माइनस 1 अपॉन एक्स, पूरा हो जाएगा, होल x होगा, ठीक है, होल x। अब x लगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 1। अब ये आ जाएगा इधर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब इसका फैक्टराइज करोगे तो कितना आ जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। तो यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, री एग्जाम जो हुआ था ना उसमें यही सेम क्वेश्चन था, और इसमें भी सेम क्वेश्चन यही आया है। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 200 and 600 आर डिविजिबल बाई 4 5 6। तो सेम क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताओ, एज ए होमवर्क जैसे आप लोग इसका आंसर बताओ। अगर आपने वीडियो देखा है तो मैं नहीं बताऊंगा कि सेम क्वेश्चन है, एकदम सेम कंसेप्ट भी लगेगा। तो आगे बढ़ जाता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, देखो अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे दे रखा है ना, बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखना और मैं अच्छे से समझाऊंगा इसको। क्या बोला है, यदि n कोई धनात्मक पूर्णांक है, क्या बोला यहाँ पे इंग्लिश में लिखे, इफ n इज द पॉजिटिव इंटीजर,
पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो ऑलवेज वो किससे डिवाइड होगा ये पूछ रहा है, ऑलवेज किससे डिवाइड होगा ये पूछ रहा है। तो पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है भाई, पॉजिटिव इंटीजर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, मतलब डैश डैश डैश, मतलब n की जगह पे जहां जहां n है ना वहां पे पॉजिटिव इंटीजर कुछ भी रख लो आप, तो कुछ भी रख लो, तो कुछ भी रख सकते हो, लेकिन मैं आप लोग को बस यही सजेस्ट करूंगा कि 1 कभी मत रखना, क्योंकि 1 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करते हो स्क्वायर, अगर 1 का स्क्वायर करते हो तो 1 ही होता है, लेकिन 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो कभी भी 1 छोड़ के कोई एक चीज रख लो यहाँ पे, अब वैल्यू आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो मैं 2 रख रहा हूँ यहाँ पे, तो 3, एक मिनट, 3, देखो 3 का पावर 4n माइनस 3 का पावर 3n, ऐसा है। तो n के जगह पे हमको क्या रखना है, n के जगह पे 2 रखना है, कोई भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो, 4 भी रख सकते हो, अपने आप आपको मिल जाएगा। तो 3 का पावर 4 इंटू n के जगह पे मैंने 2 रखा, माइनस 3 का पावर 3 इंटू 2 रखा, ठीक है। एक तो काम है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर इसका पावर निकाल दो, लेकिन वैसा मैं नहीं करूंगा। देखो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, 3 का पावर 4 का पावर 2 एंड माइनस 3 का पावर 3 का पावर 2। अब देखोगे तो ये 3 का पावर 4 कितना होता है, 81 का स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 3 के पावर 3, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है बच्चा, ये 4 है, 4 का पावर 3 हो जाएगा। तो 4 का पावर 3 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ओके, 64 हो जाएगा। 64 का अब 81 का स्क्वायर निकालोगे तो 6581 होता है, ठीक है। 6581 61 होता है, 61, सॉरी 61, 6561 होता है। और इसका देखोगे तो ये नहीं नहीं, अब इतना मत करो, इतना स्क्वायर कौन बड़ा निकालेगा, मैं नहीं करूंगा, निकाल सकते हो स्क्वायर भी, लेकिन मैं इतना बड़ा मैं नहीं करवाऊंगा, मैं थोड़ा सा इजी में बता देता हूँ। और इजी में बताने के लिए आपको एक फार्मूला आना चाहिए, क्या फार्मूला आना चाहिए वो भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देख लो, ये जो है ना आप इस पर अप्लाई कर सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। जिनको भाई फार्मूला याद नहीं होगा ना, ये याद कर लेना, मतलब ये एग्जामिनर का मतलब फेवरेट फार्मूला है, हर जगह क्वेश्चन इसको लगाते रहता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, तो ये फार्मूला इसी पर डाल देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, 81 माइनस 64 एंड 81 प्लस 64, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे अगर मान लो माइनस करो तो कितना आ जाएगा, 70। अब ये इसको प्लस करो चाहे मत करो, तुम्हारी मर्जी है, चाहो तो प्लस कर भी सकते हो। 814, चलो मैं लिख देता हूँ 814, चलो लिख देता हूँ, क्यों मतलब ऐसा करने का, 814 अब 15 145। तो बोल रहा था कि किससे डिवाइड है, तो देखो कोई भी जब इससे ये 17 से ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो किसी चीज से मल्टी डिवाइड हो चाहे ना हो, लेकिन 17 से ये पक्का डिवाइड होगा। जैसे मैं बोलूं कि मान लो 3 इंटू 6 लिखो, तो 3 इंटू 6 कितना होता है, 18। तो किसी से हम डिवाइड हो चाहे नहीं हो, जिससे वो मल्टीप्लाई होता है उससे वो पक्का डिवाइड होता है। तो जिससे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 17 से मल्टीप्लाई होने के बाद जो भी आंसर आएगा ना, तो 17 से पक्का डिवाइड होगा, और 145 से भी क्या होगा, पक्का डिवाइड होगा। जैसे 4 इंटू मान लो 13 लिखो, तो इसका मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, 52। तो और नंबर से होगा चाहे नहीं होगा, ये 4 से मल्टीप्लाई हुआ है ना तो पक्का होगा, 13 से मल्टीप्लाई हुआ है तो ये पक्का होगा, तो ये ध्यान रखना। तो इसका 17 आपको फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 2,56,000 एंड द सम ऑफ नंबर इज 1000 द नंबर। क्वेश्चन एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे बढ़िया क्वेश्चन यूज हुआ है, वो भी जिस जो फार्मूला यहाँ पे यूज हुआ है ना वही फार्मूला यहाँ पे यूज हुआ है। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ टू नंबर, मान लो कि टू नंबर क्या है, एक ए है और दूसरा क्या है, बी है। तो स्क्वायर ऑफ क्या बोला है, दो संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू दे रखा है 25600, और यहाँ पे दे रखा है कि आगे देखो, और संख्याओं का योगफल कितना दे रखा है, 1000, यानी a प्लस बी इक्वल टू दे रखा है 1000 दे रखा है। अब बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अभी हमने अप्लाई किया था, क्या होता है, ए प्लस बी एंड क्या होता है, ए माइनस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25600 हो जाएगा, 000 2,56,000 है। अब देखता हूँ ए प्लस बी का वैल्यू यहाँ पे बच्चा नहीं नो दे रखा है, ए प्लस बी का तो रख दो यहाँ पे, सब्स्टिट्यूट कर दो, 1000 इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू 256,000। अब 000 से 000 उड़ा दो, यानी ए माइनस बी इक्वल्स टू कितना दे दिया,
256 दिया। तो इतना तो आप लोग को बेसिकली समझ में आ ही गया होगा कि a प्लस बी का मान इतना दे रखा है, जो इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा और ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगा, ठीक है। और साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो, तो a प्लस बी इक्वल्स टू 1000 एंड a माइनस बी इक्वल्स टू 256, ठीक है। अब इसको जोड़ दो, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को जोड़ दो, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a इक्वल्स टू, दोनों का ऐड करोगे तो 1256 और डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा a इक्वल्स टू 628। तो 628 देख लो किस में ऑप्शन में है, तो यही ऑप्शन में है, ठीक है, यही ऑप्शन में। तो 628 एक ही में, तो ये आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये तो इसको वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो a का वैल्यू a प्लस बी इसमें रख रहा हूँ, a प्लस बी इक्वल्स टू 1000 हो गया, और a का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 628 प्लस b इक्वल्स टू, ठीक है, 1000, और ये जाके उधर माइनस हो जाएगा, तो b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 372 आपका आंसर आ जाएगा। तो एक और बी का वैल्यू को मान निकल गया, तो ऑप्शन सी जो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये देखो लॉग से क्वेश्चन है, लॉग से बेसिकली जनरली क्वेश्चन आता नहीं है, बट एक आ गया है, तो मैं इसको सिंपल से बता देता हूँ, आप लोग ध्यान रखना, क्वेश्चन आ जाए तो। देखो यहाँ पे दे रखा है लॉग रूट 32, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला में तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, ये लॉग 32 अपॉन कितना हो जाएगा, लॉग रूट 2 हो जाएगा, ओके। अब इसको करोगे तो लॉग, हम ऊपर वाले को क्या लिख सकते हैं, लॉग 2 का पावर 5 अपॉन कितना हो जाएगा, लॉग ये हो जाएगा 2 का पावर 1/2। अब कुछ लोग को ये जानकारी नहीं होगा 1/2 होता है, नहीं होता है, तो आप लोग को सीखना तो पड़ेगा। और लॉग का देखो यहाँ पर डेफिनेशन होता है, लॉग एन का पावर, एन जो होता है ना, एन का पावर मान लो वाई है, तो जो पावर रहता है वो मल्टीप्लाई में हो जाता है, यानी वाई लॉग क्या हो जाएगा, तो ऐसे ये पावर में है तो नीचे चला आएगा, तो 5 लॉग 2 अपॉन कितना हो जाएगा, ये पावर में तो ये चला जाएगा 1/2 लॉग क्या हो जाएगा 2, लॉग 2 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 1/5, सॉरी 1/1/2। अब ये 2 जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 इंटू 2 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो आप देख सकते हो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का, इसका आंसर हो जाएगा भैया जी, ये हो जाएगा 10 10 10, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग को समझा होगा बढ़िया से। आगे देखो, अगला देखो, ये जो क्वेश्चन देखो, ये देख लो, आप लोगों को सबसे पहले बता देता हूँ, कुछ भी टॉपिक पढ़ो ना पढ़ो, परसेंटेज का हर साल क्वेश्चन आता है। परसेंटेज मतलब देखते हो, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, ये परसेंटेज फैमिली हो गया, ठीक है ना, इससे आपको क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। जैसे परसेंटेज फैमिली में कौन कौन सा टॉपिक आता है, एक तो खुद परसेंटेज ही आ जाता है, परसेंटेज, ठीक है। दूसरा क्या आ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस का, प्रॉफिट एंड लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आता ही आता है, मतलब इसमें से कोई एक क्वेश्चन देता है। फिर उसके बाद SICI का ये होता है, SICI का तो क्वेश्चन कभी कभार मिलता है, बट SICI मतलब इसको हम लोग परसेंटेज फैमिली बोलते हैं, मतलब इसका, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आया था परसेंटेज से रिलेटेड ही रहता है। तो जिसको परसेंटेज बढ़िया से पढ़ लो, परसेंटेज अगर अच्छा से पढ़े रहोगे तो ये टॉपिक आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। चलो क्वेश्चन करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, बाय सेलिंग 45 लेमन फॉर 40 रुपीज ए मैन लॉसेस इट 20%। मतलब 45 लेमन, मतलब नंबर यहाँ पे लिखता हूँ 45 लेमन, और प्राइस कितना में MP, मतलब सेल प्राइस, सेल करता है कितना में 40 रुपीज में, तो इसको लॉस कितना का हो जाता है 20% का, समझा। मतलब 45 को नींबू 40 रुपए में बेचता है तो 20% का हानि होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पे, हाउ मेनी शुड ही सेल फॉर 24 रुपीज टू गेन 20% इन द ट्रांजेक्शन, ओके। अब यहाँ पे गिवन पूछ क्या रहा है कि कितना वो बेचेगा, कितना में 24 रुपया में, कि उसको फायदा होगा कितना का 20% का प्रॉफिट होगा, ये प्रॉफिट होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया, मतलब 45 नींबू 40 रुपए में बेच रहा है तो 20% का उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो पूछ रहा है कि 24 रुपए में कितना लेमन बेचेगा तो उसको क्या होगा 20% का प्रॉफिट होगा। इसको एकदम सिंपल तरीका से करो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। यहाँ पे देख लो, अगर वो अब कितना नंबर लेमन है उसको अभी भूल जाओ, 40 रुपए में कोई चीज बेचेगा ना, कोई भी चीज हो, तो उसको 20% का लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा है 20% का मतलब उसका सेलिंग परसेंट कितना हो जाएगा
80% में बेचेगा कितना रुपया में, 40। देखो ये भी सेल एसपी ही है, बट ये परसेंटेज का एसपी है और ये प्राइस का एसपी है। तो अगर 20% लॉस हो रहा है, यानी 100% कभी भी क्या होता है, सीपी होता है। तो 100% में खरीद के लाया, 20% लॉस हुआ, यानी 80% में बेचा और प्राइस कितना, 40। 80% में बेच रहा है तो वो 40 में बिक रहा है। तो अगर 120 यानी प्रॉफिट चाहिए इसको 20% का, 120% में बेचेगा तो कितना में बेचेगा, ठीक है। तो ये कैंसिल कर लो, तो ये 43 जा 42 जा, इसको काटोगे तो ये 20 जा हो जाएगा, ठीक है। 20 जा मल्टीप्लाई करोगे 20 से कितना हो गया, 60। यानी जो चीज इसने 40 रुपए में बेचा था ना, वही चीज अगर ये 60 रुपए में बेचेगा तो इसको 20% का फायदा होगा। अब ये देख लो कि 40 रुपए में क्या बेच रहा था, तो 40 रुपए में ये 45 लेमन बेच रहा था। तो अब ये 60 रुपीज में लेमन बेचेगा, तो 60 रुपीज में 45 लेमन बेचेगा, तो एक लेमन का प्राइस कितना हो जाएगा, ये निकालना है आपको। तो एक लेमन का प्राइस कितना हो जाएगा, एक लेमन का प्राइस, चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ उतना भी नहीं करते हैं। चलो एक लेमन का निकालने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, वैसे निकाल सकते हो अगर 4-5 लेमन का अगर पूछा रहेगा प्राइस, तो देख लो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ 45 60 रुपीज में 45 लेमन बेचेगा तो इसको क्या होगा, 20% का फायदा होगा। तो 24 रुपीज में कितना लेमन बेचेगा, ये नंबर होगा, ये प्राइस हो गया। अब इसी को सॉल्व कर दो, 12 5 जा 12 2 जा, ये काटोगे तो 9 टाइम्स में कट जाएगा। देन x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 2 जा 18, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 18, ऑप्शन बी। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं था इसमें, अच्छे से आपको समझा दिया, ठीक है। नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से रिपीट करके देखो। और देखो कुछ लोगों को लगता है कि मतलब सर बहुत स्लो जा रहे हैं, तो उनको मैं बढ़ा सकते हो, जल्दी देखना है आपको तो 1.52 में भी आप लोग क्या कर सकते हो, फास्ट करके आप लोग देख सकते हो। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट ही क्वेश्चन है यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या बोला है, मतलब टाइम एंड डिस्टेंस का। देखो टाइम एंड डिस्टेंस का भी क्वेश्चन हमेशा आ रहा है, ठीक है। तो टाइम एंड डिस्टेंस का एनालिसिस करो, इतना तो आप देखोगे वीडियो तो समझ में आ जाएगा कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। तो वो टॉपिक का थोड़ा सा टैकल करो, देखो क्लॉक का थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लो आप लोग, फिर टाइम एंड डिस्टेंस आप लोग पढ़ लो, फिर परसेंटेज पढ़ लो, ये 2-3 क्वेश्चन आप लोग को यहाँ से मिल जाएंगे। ओके चलो क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्या बोला, अ ट्रेन 110 मीटर लॉन्ग इज ट्रेवलिंग एट a स्पीड ऑफ 58 किलोमीटर पर आवर। मतलब ट्रेन का जो लेंथ है ना, लेंथ है वो 110 किलोमीटर 110 मीटर है, ठीक है। और इसका ट्रेन का जो स्पीड दे रखा है ना, स्पीड इन्होंने दे रखा है, स्पीड दे रखा है 58 किलोमीटर पर आवर से। द टाइम इन विच इट विल पास ए पासर बाई वॉकिंग एट 4 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन। सेम टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को देखोगे तो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है, सेम टाइप का आपको फिर से मैं बता देता हूँ। मतलब कहने का मतलब है कि एक ट्रेन है यहाँ पे, वहां पे बस फर्क इतना है कि वहां पे कुत्ता दिया था और यहाँ पे इंसान दिया है, बस। कि ट्रेन देखोगे तो 110 मीटर लंबा है और ये ट्रेन इधर जा रही है, इसका स्पीड दे रखा है 58 किलोमीटर पर आवर। और यहीं पे एक इंसान भी है, इंसान इसके जस्ट सटे है और ये भी इधर ही जा रहा है बेचारा, बट इसका जो स्पीड दे रखा है 4 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, 4 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। तो पूछ रहा है कि ये ट्रेन इस इंसान को कितने टाइम में क्रॉस कर लेगा। तो सिंपल सी बताओ, इस ट्रेन को क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लगेगा, वो निकालने के लिए आपको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो जो लेंथ होगा ट्रेन का ना, वही डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, बस सिंपल सी बात है। और आपको ये भी पता है कि सेम डायरेक्शन में जब भी जाते हैं, सेम दिशा में, ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, तो स्पीड को क्या करते हैं, स्पीड को घटाया जाता है, मतलब माइनस किया जाता है। और ऑपोजिट डायरेक्शन में रहता है तो क्या करते हैं, स्पीड को जोड़ देते हैं, स्पीड को ऐड कर देते हैं, ठीक है, स्पीड को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड कितना हो जाएगा। अब बताओ यहाँ पे पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था, क्या पूछ रहा है, टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। स्पीड डिस्टेंस कितना हो जाएगा, जो लेंथ होगा ट्रेन का, यानी 110 मीटर, और स्पीड कितना हो जाएगा, स्पीड माइनस करेंगे तो 58 माइनस 4 यानी कितना हो जाएगा 54 किलोमीटर। अब ये 54 किलोमीटर, अब ये किलोमीटर पर आवर है, ये मीटर है, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा आपको। तो मीटर पर सेकंड में कर लो तो ये 3 से कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 110/15 होगा। अब 15 करोगे तो इसको निकालोगे तो कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा कितना से 3 5 जा, ये 22 हो जाएगा।
तब कितना हो जाएगा फाइनली 22/3 को फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 7/1/3 सेकेंड हो जाएगा। तो ये आपका आंसर रहेगा, आपका फाइनल सी वाला आंसर होगा। आई होप आप लोग अच्छे समझ में आया रहेगा। अगर कोई भी चीजें आपको नहीं समझी है तो प्लीज आप लोग जरूर पूछ लिया करो कमेंट में, आप लोग कमेंट करो कि ये चीजें नहीं समझ में आया। ओके, और जो भी रहेगा मैं सारे वीडियो लेके आऊंगा जितने साल का हो सकता है, मतलब मेरे को लगता है कम से कम 10 ईयर का तो मैं बना ही दूंगा, और उससे बैक जाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।